The corresponding sides of triangle ABC and triangle PQR are in the ratio 3:5 and AD perpendicular to BC and PS perpendicular to QR। ये दिखा रखा है आपको, है ना। कह रहा है प्रूफ कर दो ADC परपेंडिकुलर है PSR के। तो मतलब अगर वो AD ये परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है इसके, और इनकी जो रेशो है ABC की, तो सबसे बड़ी बात अगर वो रेशो है तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, जिसको समझ नहीं आ रही बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो कह रहा है इनके साइड जो है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की जो साइड है वो किस रेशो में 3:5। मतलब मैं कह सकता हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। किस रेशो में है? 3/5 की रेशो में। ये आपको गिवन है, ये मैं गिवन लिख रहा हूं यहाँ पे ना, कि आपको गिवन है इस रेशो में है ये, ठीक है। और क्या गिवन है आपको? और गिवन है AD परपेंडिकुलर है BC के, और क्या गिवन है? PS परपेंडिकुलर है QR के। टू प्रूफ क्या करना है? वो टू प्रूफ आप अपने आप लिख लेना, क्योंकि टू प्रूफ ये 3 पार्ट्स है। मैं सीधा प्रूफ पे चलता हूँ। अब देखो प्रूफ चेक करो। मैं कह रहा हूं क्या ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर नहीं हो गए? ऐसे सबकी रेशो 3:5 है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR मैं कह सकता हूँ ऐसे लग गया। मैं कह सकता हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR विच इज इक्वल टू 3/5। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC, पहला काम तो सिमिलर करो, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SSS। बात ही खत्म हो गई, क्योंकि इसके ये करने के बाद है ना हमारा जो जितने पार्ट है सारे आसान हो जाएंगे। अब देखो, अब शुरू करो फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है टू प्रूफ का? फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि भाई मुझे प्रूफ कर दो ADC मतलब ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है PSR के। तो देखो पहले हम ओरली करेंगे, फिर मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। ये मेरा स्टाइल है, मैं पहले आपको ओरली समझाता हूँ कि एग्जैक्टली होगा क्या, ताकि आप वीडियो को पॉज करके खुद लिख सको ये चीज़, ठीक है। इसको मूवी की तरह मत देखना, पुष्पा मूवी नहीं है ये प्रॉपर आप कॉपी पेन लेके बैठना और समझना इन चीज़ों को। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, पेपर में भी करके आओगे आप, ठीक है। देखो कह रहा है ADC, ध्यान से देखो। पहली बात मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईस्ट 90 दोनों में, और दूसरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय डबल ए, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया अपना। बस लिख लेते हैं, कितना सिंपल है। नहीं तो इन ट्रायंगल कौन सा? ADC एंड ट्रायंगल PSR क्या कह सकता हूं मैं? एंगल 1 एंगल 2 मार्क कर देना, बट यहाँ पे पता लग रहा है मार्क ही ना करो, टीचर ढूंढता रहे कहीं एंगल, कहाँ है एंगल 1? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईस्ट 90 क्वेश्चन में गिवन कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 या एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के, वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ? ट्रायंगल ADC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PSR के बाय डबल ए। तो पहला पार्ट तो अपना हो चुका है, फर्स्ट पार्ट इज फिनिश्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है अगर AD4 है तो बताओ PS कितना होगा। तो भाई इनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दो आप, इस पर सेकंड पार्ट का आंसर भी आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था आपका। सेकंड पार्ट कह रहा है कि बताओ अगर AD4 है तो साइड को प्रोपोर्शनल करूँ तो AD अपॉन PS आता करना, दो दो करके AD अपॉन PS इज इक्वल टू DC अपॉन SR, DC अपॉन SR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, ठीक है। तो AD अपॉन PS, तो AD अपने पास 4 है, PS मुझे नहीं पता, निकालना है। DS और SR इसको जरा छोड़ दो, इसको लीव करो, इन दोनों को एक साथ रखो, इज इक्वल टू AC अपॉन PR रखो। और आपको पता है AC अपॉन PR की रेशो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। देखो यहाँ देखो, ये दिख रही, ये दिखाई दे रही। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लिख सकता हूँ? AC अपॉन PR की जगह मैं 3/5 लिख सकता हूँ, तो आपका PS आ गया। थोड़ा सा छोटा कर दूं, सेकंड पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 मिनट भाई, ये
यस, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लिख सकता हूं, 4/PS इज इक्वल टू 3/5। इसका रीजन क्या आएगा, एक सेकेंड, अब ठीक है। इसका रीजन क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आया 5 × 4/3 इज इक्वल टू PS। तो 5 4 = 20/3 इज द आंसर। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, यूनिट यूनिट लिख दो, कोई इशू नहीं है, सेंटीमीटर की बना है। तो PS आ गया हमारे पास 20/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट इज ऑलरेडी डन। नाउ थर्ड पार्ट कह रहा है, यूजिंग सेकेंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ABC PQR मैं बना ही लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। ये था हमारा ABC और ये था हमारा PQR। ABC PQR, यहाँ पे S था, ABC PQR, यहाँ पे हमारा S था और यहाँ पे D था आई थिंक, है ना। ठीक है, कह रहा है सेकंड को यूज करके करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, मतलब एरिया ऑफ, थर्ड पार्ट कर रहे हैं भैया, एरिया ऑफ ABC निकालना है अपॉन एरिया ऑफ PQR निकालना है। तो फॉर्मूले में डाल दो, खत्म करो, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR। एरिया ऑफ ABC कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ ABC हो गया हाफ इंटू बेस, BC बेस इंटू हाइट AD, और ये हो गया हाफ इंटू बेस क्या है QR और हाइट कितनी है PS। तो हाफ से हाफ तो गया, मेरे पास बचा BC/QR इज इक्वल टू AD अपॉन PS। ठीक है, BC/QR की जगह मैं 3/5 लिख सकता हूँ, सॉरी इंटू बचा बीच में ना, मैंने इक्वल टू को लिख दिया, इंटू बचा, और AD/PS की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ। लो, आ गया आंसर। तो 9/25 आंसर आ गया, 3 × 3। ठीक है, तो इक्वेशन 1 दिखाई थी मैंने आपको, ठीक है, ध्यान से देखो, एक सेकेंड, ये रहा। तो BC/QR की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 BC/QR की जगह मैं 3/5 लिख सकता हूँ। तो ये आ गया 3/5, और AD/PS, ध्यान से देखो, AD/PS ये छुपा हुआ, AD/PS किसके इक्वल है, AD/PS इक्वल है AC/PR के, और AC/PR की वैल्यू मैंने क्या बताई थी अभी आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूँ, AC/PR की जगह ये देखो, ये लिखी हुई AC/PR की वैल्यू 3/5। तो बस, तो मतलब अगर AD/PS AC/PR के इक्वल है, तो मतलब AC/PR 3/5 है, तो मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, इट इज 3/5 ओनली। इसकी वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दूं, तो 3/5, बट रीजन लिख देना, क्योंकि रीजन नहीं लिखोगे तो टीचर खत्म कर देगा आपको। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से ये बात साफ साफ क्लियर हो रही है क्या, के दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये आ गया 3 3 9 और नीचे आ गया 25। तो आंसर आ गया 9/25। वैसे आपको एक मजे की बात बताऊं, ये ना कंसेप्ट आपके सिलेबस से कट हो चुका है, जो पहले एनसीईआरटी थी ना पुरानी, उसमें था ये, क्या कि जो इनका जो एरिया होता है ना, वो रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होता है। तो उसकी साइड थी 3, उसकी थी 5, तो 3/5, 3/5 का स्क्वायर, 3 का आपका 9, 9 नीचे 25, 9/25 ही आता आंसर। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है सानू की, नहीं।